आज का हमारा टॉपिक साइज रिडक्शन प्रिंसिपल से रिलेटेड है, जहाँ पर हम डिफरेंट लॉज को स्टडी करेंगे। यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं कि एक आपको रॉ फीड जो कि कोर्स पार्टिकल्स हैं दिखाए गए हैं, एंड देन टारगेटेड प्रोडक्ट जो कि पाउडर फॉर्म या कोई भी एक आपका पर्टिकुलर पार्टिकल साइज हो सकता है, आपने उसको रीच करना है डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू। तो इस पार्टिकल तक पहुंचने के लिए जो लॉज आपके पास है, जो एनर्जी कंजम्पशन आपको बताती है, जो डिफरेंट पार्टिकल्स की नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन है, आज हम उनकी बात करेंगे। तो इसका सब टॉपिक है आपके पास मैक्सिमाइज एफिशिएंसी इन कॉम्बिनेशन विद प्रूवन एनर्जी थ्योरीज। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हम स्टार्ट करेंगे अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल एंड पर्पस ऑफ size reduction. Then we will see fundamental energy laws, Kick's law, Rödinger's law, and Bond's law. Then we will identify which law applies to coarse, fine, or intermediate grinding. Then we will compare energy requirements and apply the energy law for the right design scenario. तो ये हमारा टोटल टाइमलाइन होगा, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा जो आज के लेक्चर से हमें अचीव होंगे। साइज रिडक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ब्रेकिंग लार्ज सॉलिड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर ones using mechanical force. अब इट मींस आपने बिगर पार्टिकल से स्मॉलर पार्टिकल की तरफ मूव होना है तो कुछ ना कुछ मैकेनिकल फोर्स चाहिए होगी। वो मैकेनिकल फोर्स यूजुअली क्रशिंग की फोर्स होती है आपके पास। ये आपको एक इमेज भी शो किया हुआ जहां पर एक जॉ क्रशर के अंदर फीड इंट्रोड्यूस की गई है और फिर क्रशिंग के थ्रू उसको पार्टिकल साइज को रिड्यूस किया गया है और फिर डिस्चार्ज जो है वो क्रश्ड या स्मॉलर पार्टिकल्स आपको ऑब्टेन होते हैं। इसका फायदा क्या होता है हमारे पास कि बिगर पार्टिकल जो होते हैं उनका सरफेस एरिया कम होता है। जैसे जैसे हम लोग साइज को कम करते रहते हैं तो सरफेस एरिया इंक्रीज होता रहता है और जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो उसकी एप्लीकेशन फार्मास्यूटिकल, सीमेंट, फूड इंडस्ट्री, जहाँ पर अपने केमिकल को डिसॉल्व करना, जहाँ सॉलिड पार्टिकल डिसॉल्व करने हो, जहाँ पर स्पाइसेस को मिक्स करना हो, जहाँ पर आप लोगों ने कॉफी बनानी हो, मिल्क को वाटर के अंदर मिक्स करना हो, या सीमेंट बनाने के लिए सीमेंट पाउडर को पेस्ट में कन्वर्ट करना हो, तो जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना मटेरियल हैंडलिंग इजी होगा, मटेरियल को ट्रांसफर करना इजी होगा, मटेरियल की एप्लीकेशन ज्यादा अच्छी निकल सकती है। ओके, लॉज की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज जब डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स होंगे तो हमारे पास डिफरेंट एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करने के लिए हमने पार्टिकल साइज रेंज के अकॉर्डिंगली, जैसे आप इमेज में देख रहे हैं नीचे डायग्राम में देख रहे हैं आप लोग कि पार्टिकल साइज चेंज जैसे जैसे होता है आपके पास लॉज जो वो चेंज होते हैं। जैसे लॉज चेंज होंगे तो एनर्जी लेवल आपके पास, एनर्जी रिक्वायरमेंट वेरी करती रहेंगी। तो ऑप्टिमाइज इक्विपमेंट सिलेक्शन और अवॉइड अंडर और ओवरसाइज पार्टिकल्स हमें एनर्जी लॉज की हेल्प आती है। साइज रिडक्शन की हेल्प या बेनिफिट क्या क्या है? इंक्रीज सरफेस एरिया, डिसॉल्वेशन, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, रिड्यूस बल्कीनेस, बेटर ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग इजी हो जाती है, अनेबल इफेक्टिव सेपरेशन, लीचिंग, ड्राइंग, कंबस्शन, या आपके पास कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन आ चुकी है साइज रिडक्शन की हेल्प आउट की। ओके, फर्स्ट लॉ की बात करते हैं जो कि किक्स लॉ है। इट इज यूज्ड फॉर लार्जर पार्टिकल और कोर्स पार्टिकल्स। इसके लिए एक अजम्पशन ली जाती है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज रेशियो। साइज रेशियो क्या आपके पास है, ये इक्वेशन में शो किया वो d1/2, d1/2 की वैल्यू जितनी बिगर होगी उतनी आपके पास एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, ये अजम्पशन है। ओके, जो इक्वेशन इसके लिए होती है उसको हम E is equal to CK, CK is the Kick's constant material specific. इट मींस अभी हम आगे जाके इन कांस्टेंट को भी स्टडी करेंगे थॉरली। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू आपके पास CK की वैल्यू आ रही है, ये पूरी इक्वेशन को बैलेंस करने में हेल्प आउट करती है। ये पूरी इक्वेशन को उनके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती है, मटेरियल की प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करती है। एंड D1 D2 इज द इनिशियल एंड फाइनल डायमीटर्स। ये आपने गौर कर लेना, D1 इज अ बिगर क्वांटिटी एंड D2 इज अ स्मॉलर क्वांटिटी। तो इनिशियल हमेशा कोर्स पार्टिकल बिगर होगा और उसके बाद जो आपके पास इंटरमीडिएट पार्टिकल साइज ऑब्टेन होंगे किक्स लॉ के अकॉर्डिंगली, वो आपके पास स्मॉलर वैल्यू होगी। तो इसका हम लॉग लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे CK के साथ, आपके पास EK या एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी बाय यूजिंग किक्स लॉ। इट फोकस ऑन bulk deformation, not fineness, और is suitable for particles larger than 50 मिलीमीटर। 50 मिलीमीटर से बिगर पार्टिकल्स होंगे तो आपके पास किक्स लॉ की एप्लीकेशन आएगी। 50 मिलीमीटर से कम होंगे तो जैसे भी पिछले अपने ग्राफ में मैंने शो किया हुआ था, वहाँ पार्टिकल्स की जो इक्वेशन है वो वेरी कर जाएगी। तो हम क्या सीखते हैं कि किक्स लॉ इज परफेक्ट फॉर ब्रेकिंग अ बिग रॉक। ठीक है, तो आपने बताना है इंडस्ट्री के अंदर आपके पास बिगर पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करने में के लिए कौन किस टाइप का क्रशर यूज होता है, आपने उसका नाम बताना है अपने कमेंट सेक्शन के अंदर। एग्जांपल लेते हैं जी, आपके पास इफ अ रॉक इज क्रश्ड फ्रॉम 100 मिलीमीटर टू 10 मिलीमीटर एंड CK वैल्यू इज 1.5 किलोवाट आवर पर टन, व्हाट विल बी एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर द सिस्टम? ओके, आप देखिए पार्टिकल साइज का इनिशियल पार्टिकल साइज इज 100 मिलीमीटर, इट इज बिगर देन 50 मिलीमीटर। तो ये आपने देख लेना, आपका इनिशियल डाटा कई मतलब आपको बताता है कि आपकी
इक्वेशन कौन सी अप्लाई होगी। अगर ये 50 से लेस होता तो हम किसी और इक्वेशन को बात करते हैं। इक्वेशन में वैल्यू इंसर्ट की तो आंसर आता 3.45 किलोवाट पर आवर पर टन एनर्जी रिक्वायरमेंट आपके पास होगी 100 मिलीमीटर को 10 मिलीमीटर में रिड्यूस करने के लिए। सेकंड लॉ सेकंड लॉ इज द रेटिंगर्स लॉ। इट इज यूज्ड फॉर फाइन पार्टिकल ग्राइंडिंग। इस पे असम्पशन हम लेते हैं एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। ओके, सरफेस एरिया का जैसे आपको बताया जितना पार्टिकल साइज रिड्यूस होगा उतना सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, और फाइन पार्टिकल जिनका सरफेस एरिया यानी साइज जो है यहाँ इंडिकेट किया हुआ आइडियल फॉर D2 इज लेस देन 100 माइक्रोमीटर। जितना ज्यादा स्मॉलर माइक्रोमीटर में आपके पास डायमीटर होगा उतना उसको सरफेस एरिया ज्यादा होगा। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। ये कह लें आप लोग कि जितना हम साइज को रिड्यूस करने में एफर्ट करेंगे उतनी एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो ओके, फाइन ग्राइंडिंग के लिए ये एप्लीकेबल है, उसको हम कहते हैं इज इक्वल टू CR मल्टीप्लाई बाय 1/D2 माइनस 1/D1। D1 and D2 सिमिलरली आपके पास इनिशियल एंड फाइनल डायमीटर्स है, एंड CR इज द रेटिंगर्स कांस्टेंट एनर्जी पर सरफेस एरियाज का फार्मूला आपके पास आता है। Okay, if you're going to make some floor or powders, then you will use Rittinger's law. एग्जाम्पल हमने क्या लिया कि क्रशिंग ऑफ 1 मिलीमीटर टू 0.1 मिलीमीटर मटेरियल की जा रही है, एंड CR की वैल्यू 0.5 किलोवाट आवर पर टन गिवन आपके पास है। तो इस केस के अंदर हमने वैल्यू इक्वेशन में इंसर्ट की तो आपके पास आंसर आता है 4.5 किलोवाट आवर पर टन आंसर आ जाता है इस इक्वेशन का। थर्ड लॉ इज द बॉन्ड्स लॉ। इट इज मोस्ट प्रैक्टिकल। अच्छा, कमेंट सेक्शन में पहले पढ़ लें आप, व्हाई डिड बॉन्ड्स लॉ बिकम द फेवरेट वन। ये आपने बताना है कि ये फेवरेट वन क्यों बना है, अपने कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, इट इज यूज्ड फॉर इंटरमीडिएट साइज रेंज ग्राइंडिंग सर्किट्स में कह लें जहां पर आपके पास इंटरमीडिएट पार्टिकल्स ऑब्टेन होते हैं उनके लिए ये मोस्टली यूज होता है। इसकी क्वेश्चन आपके पास क्या है, बेस्ड ऑन एक्सटेंसिव प्लांट डाटा सेमी एम्पिरिकल। इट मींस कि ये जो इक्वेशन आपके पास है ये आपके पास प्रैक्टिकल वैल्यू या कह लें प्रैक्टिकल मशीन टू मशीन डिपेंड कर रही होती है। इज इक्वल टू CB मल्टीप्लाई बाय 1/√स्क्वायर D2 माइनस 1/√स्क्वायर D1। ये आपके पास इक्वेशन आ गई है बॉन्ड्स लॉ की, एंड CB इज द बॉन्ड वर्क इंडेक्स। अब ये बॉन्ड वर्क इंडेक्स है तो आपके पास के मोस्ट प्रैक्टिकल वे से हम हर मशीन का अलग से ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और ये वैल्यू बताती है हमारे पास कि फार्मूला ठीक है या नहीं। एग्जाम्पल्स आपके पास बात करें तो वो D1 is equal to 2 सेंटीमीटर एंड D2 is 0.2 सेंटीमीटर, एंड CB की वैल्यू आपको गिवन है। आपने E का फार्मूला इंसर्ट किया तो आपके पास 19.4 किलोवाट पर आवर पर टन आपके पास आंसर आ जाता है। तो कि अब आपके पास ग्राफिकल एक और वे में इंडिकेट किया जहाँ पे कलर मैपिंग भी की गई है। तो अब देखिए रेटिंगर्स लॉ आपके पास फाइनर पार्टिकल्स में यूज होता है जो कि स्मॉल साइज के हैं। किक्स लॉ आपके पास कोर्सर पार्टिकल के लिए यूज होता है और एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, जबकि बॉन्ड्स लॉ आपके पास लो एनर्जी रिक्वायरमेंट के साथ एक वाइड रेंज को जो रेटिंगर से किक्स के क्रॉस कर रही होती है, बाउंड्री को क्रॉस कर रही होती है, ओवरलैपिंग कर रही होती है, ये उन एरियाज को भी कवर कर लेता है स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर। एंड बिकॉज ये आपके पास जो उसका कांस्टेंट था CB वैल्यू जो थी कांस्टेंट की, ये जो CB वैल्यू लिखी हुई कांस्टेंट की, ये मशीन डिपेंडेंट है, तो मशीन के थ्रू हम लोग अपने पार्टिकल्स का साइज जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये इस लॉ की खूबसूरती है। ओके, अब ये जो आपके पास इंटरप्रिटेशन करें, कंपेयर करें एनर्जी थ्योरीज को, तो किक्स लॉ इज यूज्ड फॉर साइज पार्टिकल साइज बिगर देन 50 मिलीमीटर। कांस्टेंट एनर्जी टू साइज रेशियो असम्पशन है, प्राइमरी क्रशिंग में यूज होता है, और जो एग्जांपल आपको शो की थी उसके पास आंसर आया था 3.5 किलोवाट पर आवर। रेटिंगर लॉ में जो आंसर आपके पास आया था वो एनर्जी 0.1 मिलीमीटर से स्मॉलर पार्टिकल के लिए यूज होता है। एनर्जी रिक्वायरमेंट आपके पास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू सरफेस एरिया पे है। अल्ट्रा फाइन ग्राइंडिंग को हम कह सकते हैं केस बनता है, एंड 4.5 किलोवाट आवर पर टन इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट आई थी। ऑन द अदर हैंड बॉन्ड्स लॉ जो 0.1 टू 50 मिलीमीटर, अगर आप चेक करें इन दोनों का जो आपके पास पार्टिकल साइज है वो सारा का सारा बॉन्ड्स लॉ में आ रहा है, ओवरलैपिंग कर रहा है। सेमी एम्पिरिकल मिक्स्ड मॉडल इसको यूज करते हैं की असम्पशन या कैलकुलेशन के लिए। बॉल एंड रॉड मिल साइजिंग इसके लिए एप्लीकेशन के लिए मशीन यूज होती है। 19.4 किलोवाट आवर पर टन इसका एनर्जी रिक्वायरमेंट है, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल वन वैल्यूज इसकी आती है। तो इसके अंदर जो आंसर जो है आपके पास है एनर्जी रिक्वायरमेंट नियर टू एक्चुअल वैल्यूज आपके पास है, नॉट अ थ्योरेटिकल और एम्पिरिकल वैल्यूज है।
ओके, अब हम इन कांस्टेंट की बात भी कर लेते हैं। जो सी के किक्स कॉम है कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि डिपेंड करता है टफनेस पे, डेंसिटी पे, कोर्स फ्रैक्चर रेजिस्टेंस पे, मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। और यूज क्या है प्राइमरी क्रशिंग के लिए। सी आर जो रिटिंगर्स लॉ, ये सरफेस एनर्जी या फाइन फ्रैक्चर बिहेवियर को ऊपर डिपेंड करता है। अल्ट्रा फाइन ग्राइंडिंग इसकी वैल्यूएबल इसकी एप्लीकेशन है। सी बी बॉन्ड्स लॉ है जो एम्पिरिकल ग्राइंडिंग के लिए, ग्राइंडेबिलिटी के लिए यूज होता है, जिसे हम बॉन्ड इंडेक्स भी कहते हैं। एंड पार्टिकल साइज ऑफ मिल्स में, जहाँ पे पार्टिकल साइज ऑफ साइजिंग ऑफ मिल साइजिंग करनी होती है मिल्स की, वहां पे यूज होता है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो किक्स लॉ एंड रिटिंगर्स लॉ है, ये एक्चुअली आपके पास थ्योरेटिकल लॉ के ऊपर बेस करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो बॉन्ड्स लॉ आपके पास है, वो प्रैक्टिकल लेवल पे काम करता है। ये कह लें इसके ऊपर जो इसकी जो सी बी की वैल्यू है, वो डिपेंड करती है ओर टाइप पे, टेक्सचर पे, मिनरल पे, कॉम्पोजिशन पे, टेस्टेड अंडर स्टैंडर्ड लैब ग्राइंडिंग कंडीशन पे, मशीन की कैपेसिटी के ऊपर, इन तमाम चीजों पे इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही होती है। ओके, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपके पास एक इंडिकेट किया गया है। D1 is equal to 2 centimeter and D2 is equal to 0.2 centimeter and CB is equal to 12.7 की वैल्यू इंडिकेट की गई है। फाइंड E यूजिंग बॉन्ड्स लॉ। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आपके पास 19.4 किलोवाट आवर पर टन आएगा। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पर एक और एग्जांपल आपने प्रोवाइड करने कमेंट सेक्शन में आंसर देना है कि सेम डाटा को यूज करते हुए आप सी बी को सी आर एज्यूम ले लें एंड सी आर के बाद सी के एज्यूम कर लें, जो कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है। वैल्यूज को आप यूज करें और कैलकुलेट करें वैल्यू ऑफ किक्स लॉ एंड रिटिंगर्स लॉ। यानी कि किक्स लॉ के थ्रू एंड रिटिंगर्स लॉ के थ्रू एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या बनती है, आपने वो बतानी है बाय यूजिंग द सेम डाटा। कॉमन मिस्टेक्स हमारे पास क्या होती है। कॉमन मिस्टेक में फर्स्ट आपके पास देखें, जो आपको एक डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, ये पहले यूजिंग रॉन्ग लॉ फॉर साइज। किक्स लॉ आपके पास यूज होता है कोर्स टू फाइन के लिए, आप इसको किक्स के बजाय कोई और लॉ अप्लाई करना शुरू करते हैं, फाइन पार्टिकल्स का लॉ अप्लाई करना शुरू करते हैं किक्स लॉ के केस में। दैट इज अ रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ किक्स लॉ। या कंफ्यूजिंग ऑफ मिलीमीटर वर्सेस मीटर और सेंटीमीटर या माइक्रोमीटर, यूनिट की प्रॉब्लम बड़ा ज्यादा होता है। यानी कि एक यूनिट कई मतलब मिलीमीटर में गिया हुआ है, दूसरा आपके पास माइक्रोमीटर में गिया हुआ है। अब यूनिट्स अगर आप रॉन्ग प्ले करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। थर्ड इज इग्नोरिंग कांस्टेंट। कांस्टेंट की वैल्यू अगेन एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वैल्यू है, कई मतलब कांस्टेंट बताया होता है, लॉ का कुछ नहीं बताया होता। सो बाय लुकिंग एट द डाटा you have to decide कि which law will I use for calculating the energy requirement. Third is using wrong size parameter. So wrong size parameter का मतलब क्या हुआ, आपने D1 को D2 पे इंसर्ट कर दिया, हालांकि D1 आपके पास इनिशियल साइज था एंड D2 was your final size। तो आप साइज जो यूज कर रहे हैं वो रॉन्गली यूज कर लेते हैं, तो ये भी आपके पास प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। तो चेक कर लेना है कि आपके पास कई मरतबा फाइनल साइज बताया जा सकता है कि जी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट इज to obtain 5 micrometer particle, but the particles of but the feed has a particle size of 5 मिलीमीटर। ठीक है, इस डाटा के अंदर पहले आपको D2 की वैल्यू बता दी गई है और बाद में आपको D1 की वैल्यू बताई गई है। तो देयर कैन बी डिफरेंस इन अपीयरेंस ऑफ वैल्यूज ऑफ D1 एंड D2 इन योर डाटा, लेकिन आपने पहचानना है कि फाइनल प्रोडक्ट का साइज कौन सा है, रॉ मटेरियल का साइज कौन सा है। और अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपने इसको सॉल्व भी करना होगा। तो ये आपका आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि रियल मशीन्स या रियल पावर की वैल्यूज हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। एंड वी शैल आल्सो एक्सप्लोर क्रशर एंड ग्राइंडर्स इन एक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, यूज केसेस एंड इक्विपमेंट सिलेक्शन। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर।